सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे जो कि जे एडवांस में पूछा गया रिसेंटली 2024 में। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से इग्नोर कर देते हैं या थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि इससे क्या ही होना है, सवाल तो बनना नहीं है। तो मैं तुम्हें इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तुम्हें ये चैप्टर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको सबसे पहले लोग पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर तो ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मेन बात देखो ये लिखी है एफ एक्स की, कि एफ एक्स हमारा ना पीस वाइज फंक्शन है। जब एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है, और एक्स इक्वल टू जीरो तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो तुमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट तुम्हें दी गई है। तो इसको अप्रोच करने के मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा। पहला मेथड है कि मैं एक तुम्हें नंबर लाइन सिस्टम बताऊंगा जिसके हिसाब से भी ये सवाल का आंसर तुम दे दोगे। एक मैं तुम्हें प्योर मैथमेटिकल अप्रोच दूंगा। ये दो तरीके मैं सिर्फ इसीलिए बताऊंगा क्योंकि दो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं ना, किसी को प्योर मैथ्स पसंद है, किसी को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है दैट इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखा था ना। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को जीरो के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, फंक्शन को जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि अरे सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो साइन एक्स, सॉरी इट विल बी साइन ऑफ पाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो है, यानी कि साइन थीटा जीरो है। तो उसका इक्वेशन क्या था सर, पाई बाई एक्स जो होगा इस केस में एन पाई के इक्वल होता है। ठीक है सर, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी। ओके, तो सर वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन होगा, ध्यान रखना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, लेकिन इस केस में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं रीजन तुम्हें बता दूंगा। इसका एक प्योर मैथमेटिक्स का एक रीजन है कि सर यहाँ पे तो n बिलोंग टू इंटीजर है, लेकिन अब यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन आ जाएगा। अब रूट में तुम नेगेटिव क्वांटिटी को नहीं ले सकते हो, रूट में तुम नेगेटिव क्वांटिटी को नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट माइनस वन तो एक इमेजिनरी नंबर है ना। अंडर रूट माइनस टू भी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, अंडर रूट माइनस थ्री भी तो। अब ये मत बोला कि सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं भाई, वो उतना दिमाग नहीं लगाना, उतना दिमाग एडवांस वालों को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सर x इक्वल टू होगा प्लस माइनस वन बाई रूट टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, एंड इट विल कंटिन्यू टू वन अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं तुम्हें दो अप्रोचेस बताने वाला हूँ, यहाँ तक तो तुम समझ ही गए होगे। सो सबसे पहले इस कंडीशन को देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करो, क्योंकि हमारे पास बोला गया कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। इस केस में हम लोग हर ऑप्शन को चेक करते हैं। आ जाओ कि एफ एक्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इन इंटरवल। अच्छा, इस इंटरवल में एफ एक्स के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे वन बाई टेन टू दावर 10 लिखा है, वन बाई टेन टू दावर 10 लिखा है। तो एक काम करो, यहाँ पे तुम नंबर लाइन बना लो। एक काम करो ना, इधर मैं करता रहो, ये तुम्हारा चेक हो रहा है फॉर ऑप्शन वन, फॉर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, फॉर ऑप्शन नंबर वन कि एक नंबर लाइन तुम बना लो ऐसे, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा जीरो। क्या बोला है कि सर इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इस इंटरवल में। अब एक बात बताओ, वो जो n हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो इस फॉर्म में डिफाइन किया था ना, वन बाई रूट एन। ठीक है, ठीक है, तो क्या तुम यहाँ पर इस चीज को वन बाई टेन की पावर 10 को ऐसा नहीं लिख सकते कि सर ये तो वन अपॉन में अंडर रूट 10 की पावर 20 लिखा है। मैं इसलिए तुम्हें लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमने देखो एक्स को उसी टर्म्स में कंसिडर किया है। ठीक है, तो उस फॉर्म में लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर एकदम लिख सकते हैं, यानी वन है जीरो है, यानी कि सर इसका मतलब ये है
कि 1/10⁻10, जिसको हम लोग 1/√10⁻20 भी लिख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। एकदम सही बात है मेरे भाई, एकदम सही बात है, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। एक काम करो, ये 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 1/√2। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी तरह चलते चलते यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1/√10⁻20। तो तुम्हें क्या बोला है कि 1/10⁻10 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइट थोड़े होंगे इतने सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन थोड़ी है, एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 20 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 20 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 20 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 20 सॉल्यूशन, ये हुआ एक तरीका जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से बताते रहो, मैंने पहले फंक्शन को √10 के टर्म्स में डिफाइन किया, उसके बाद इसको भी मैंने उसी फॉर्म में चेंज किया। किस फॉर्म में कि सर जहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस √1/n है। ठीक है, बात एक ही है भाई, ये दोनों बात एक ही है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, तो ये था तुम्हारा नंबर लाइन का अप्रोच, जो कि हर कोचिंग वाले बता देते हैं। ठीक है, तो ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। लेकिन अब तुम लोग मैथ्स टायर्ड पे तो कुछ नया सीखने आए हो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेंटोस जिंदगी, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेंटोस जिंदगी। ठीक है, एक काम करो मेरे भाई, एक काम करो कि यहाँ पे तुमने जो फंक्शन डिफाइन किया है ये वाला, वो फंक्शन है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ। तुमने वो फंक्शन डिफाइन किया था x इक्वल टू प्लस माइनस 1/, यह है ना, अरे इसी को तुम जो है ना 1/√10 लिख सकते हो, उसको भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको तुमने डिफाइन किया था, इसको तुमने डिफाइन किया था, और वो जो तुमको इंटरवल दिया है, दैट इंटरवल इज 1/10⁻10 टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल तुम्हें दिया है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। एक काम करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल, अब x क्या था हमारा 1/√10 था ना, अब उसको रेसिप्रोकल करके हम लोग इनइक्वालिटी का चेंज करेंगे, सो 1/√10 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻10। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 10⁻20 आ जाएगा, 10⁻20 आ जाएगा। बात तो वही है, आ गया यहाँ से तुम्हारा 20 सॉल्यूशन। ये कितना इजी था। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो भैया ये ऑप्शन गलत है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी, अब आ जाओ तुम ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस इंटरवल में। कोई इंटरवल लिख लो पहले, या तो इंटरवल तुम्हारा 1/π से लेके इनफाइनाइट। पहले वही मैं तुम्हें आम जिंदगी बताऊंगा, क्या इसको भी तुम ऐसा लिख सकते हो सर ये तो √π² लिखा है, इसको तो तुम लिख सकते हो। और π² किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग समथिंग के इक्वल होता है, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू इससे बड़ी या बड़ी या बराबर होनी चाहिए, किससे, 1/√, या 1/π ही मान लो। तो x क्या था सर, ये तो 1/√10 था, 1/π हो गया। ठीक है, तो n से n इज लेस देन इक्वल टू π² हो गया, n इज लेस देन इक्वल टू π² हो गया। तो π² का मतलब क्या है, 9। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, 1 2 3 और ये 9 तक चलते जाएगा। तो वो तो बोला था कि नो सॉल्यूशन बोला था ना वो, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो ये मैंने बेसिकली तुम्हें वही बता दिया डायरेक्ट करने का। ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया कि जस्ट तुम एक्स वाली तरह से कैसे कर सकते हो। ये तो तुम्हारी एक समझ कर लो कि टाई हार्ड स्टाइल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लंबा वही तरीका मैं बता रहा हूँ नंबर लाइन वाला, कि भैया वो भी 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा,
यहाँ 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं 1/√10 हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं 1/√9 हो जाएगा। तो इसके कहीं बीच में आएगा 1/π² अंडर रूट में। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन लेना है तुम्हें, तो नो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये मैंने वो तो ये तुम्हारी मेंटोस जिंदगी है। अगर ये तुम्हें समझ में आई, नहीं तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करो, अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी तो ये गलत हो गया ना तुम्हारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि द सेट ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन इंटरवल, अच्छा, इस फाइनाइट, मतलब बोल रहा है कि इस इंटरवल के बीच में जितना भी सॉल्यूशन होगा वो फाइनाइट होगा। चलो एक काम कर लेते हैं फिर से वही। अब मैं तुम्हें वो नंबर लाइन वाला तरीका नहीं बताऊंगा ना। क्या था हमारा इंटरवल, क्या था इंटरवल यहाँ पे था सर हमारा, इंटरवल था 0 से 10⁻10। देखो यहाँ पे इंटरवल था 0 से 1/10⁻10, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√10। अब देखो मैं बच्चों वाले तरीके नहीं कर रहा हूँ ना। 1/10⁻10 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻20। अब 10⁻20 से तो इनफाइनाइट नंबर है ना, तो इसके यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी तुम्हारा गलत है, तो ये तुम्हारा सही हो गया। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ। अब बेसिकली आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी में सिंपल सी बात है कि वो तुमसे बोला है कि कम से कम 25 सॉल्यूशन होंगे 1/π² से 1/π के बीच में। तो वो तुम्हें दिया है एक इंटरवल 1/π² से 1/π दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही तो लिखा है, यही लिखा है ना मेरे भाई, और कुछ खतरनाक सा तो लिखा नहीं है। तो रेसिप्रोकल करके वही स्क्वायरिंग करोगे तो π⁴ हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा इनक्वालिटी का, π² हो जाएगा। अब π² देखो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, ये 81 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो n के बीच में जो वैल्यू होगी n की, वो तो 25 से ग्रेटर ही आएगी ना, 25 से तो ग्रेटर ही आएगी। तो कम से कम 25 सॉल्यूशन से ज़्यादा तो है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है। होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ अगर अवेलेबल हो तो। जेईई मेन जे एडवांस से क्वेश्चन भी कराते हैं, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थोड़ा सा आज मेरा मतलब फीवर था, तो उसके वजह से थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। तब तक के लिए थैंक यू भाई।